अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 10। इस वीडियो में हम लोग कर्मनाशा की हार चैप्टर जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले जैसे हम लोग लेखक परिचय पढ़ते हैं उस बारे में पढ़ लेंगे। ये कहानी जो है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की लिखी हुई कहानी है। ठीक है, लेखक परिचय डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का जन्म सन 1929 में वाराणसी में एक जमींदार परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1929 में वाराणसी में हुआ था। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। वाराणसी में रहकर ही उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वाराणसी में ही रहकर उन्होंने अपनी सारी शिक्षाएं प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर उन्होंने वही अध्यापन कार्य प्रारंभ किया और इसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में विभाग अध्यक्ष के पद तक पहुँचे। तो काशी में उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, अपने उच्च शिक्षा जो आगे का फर्दर स्टडी उन्होंने काशी में किया और फिर उसके बाद उन्होंने उसी विश्वविद्यालय में उसी कॉलेज में उन्होंने हिंदी विभाग में अपना विभाग अध्यक्ष मतलब एज अ हेड टीचर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम किया। अध्यापन के साथ साथ लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया। अध्यापन के साथ साथ उन्होंने काम के साथ टीचर काम करने के साथ साथ उन्हें साहित्य में लिटरेचर में बहुत उनका रुचि था। बहुत वो लिटरेचर को पसंद करते थे। तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारी अपनी रचनाएं लिखी। उनकी पहली कहानी कौन सी थी? दादी माँ। पहली कहानी उनकी कौन सी थी? दादी माँ सन 1951 में प्रतीक में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिएगा। उनकी पहली कहानी दादी माँ 1951 में प्रतीक एक न्यूज़पेपर का नाम है, उसमें जो छपा था वो कहानी उनका। तत्पश्चात उनके कर्मनाशा की हार, आर पार की माला, इन्हें भी इंतज़ार है, राग गुजरी और भेदिया आदि कहानी संग्रह प्रकाशित हुए। उसके अलावा उन्होंने कर्मनाशा की हार, आर पार की माला, इन्हें भी इंतज़ार है, राग गुजरी और भेदिया ये सारी कहानियाँ जो है प्रकाशित हुई, मतलब छपा कहानी इनका। डॉक्टर सिंह की संपूर्ण कहानियाँ 2 खंडों में प्रकाशित है और डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह की पूरी कहानियाँ का खंड जो है इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो 2 भाग में पब्लिश्ड किया हुआ है। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद उपन्यासों की रचना पर शिव प्रसाद सिंह ने उपन्यास के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है और इन्होंने उपन्यास नॉवेल भी लिखा। क्या क्या है? अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद, ये 3 उपन्यास लिखकर ही उन्होंने उपन्यास क्षेत्र में भी बहुत अपनी पहचान बना ली। अलग अलग वितरणी में लेखक ने अपने जीवन को बहुत सुंदर ढंग से उकेरा है और अलग अलग वितरणी जो है ये शिव प्रसाद सिंह की ज़िंदगी की कहानी है। उन्होंने अलग अलग मोड़ में उन्हें जो कुछ भी समझने देखने को मिला वो उन्होंने एक उपन्यास में लिखा है। सन 1990 में उन्हें नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो 1990 में उन्हें नीला चांद उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। इसको अंडरलाइन कीजिएगा। घंटियाँ गूंजती है शिव प्रसाद सिंह रचित एक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय नाटक है और शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग तथा चतुर्धारिक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। घंटियाँ गूंजती है शिव प्रसाद जी के एक लोकप्रिय नाटक है। उसके अलावा उन्होंने कौन से नाटक लिखी है? शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग और चतुर्धारिक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। विद्यापति आधुनिक परिवेश और नवलेखन तथा आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद डॉक्टर सिंह की प्रसिद्ध आलोचनात्मक कहानी है। तो विद्यापति के ऊपर में इन्होंने आलोचनात्मक एक कहानी भी आलोचना लिखी है और आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद पर भी उन्होंने एक अपना मत आलोचना मतलब उस टॉपिक पे अपना मत देना, अपना विचार देना। ठीक है, ये भी लिखा है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह अपने जीवन में महिहर्ष अरविंद से बहुत प्रभावित रहे, इसलिए उनके जीवन
और विचारों और अरविंद की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जो थे अपने जीवन में महर्षि अरविंद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसलिए उनके जीवन में और उनके विचारों में अरविंद की छाप जो है दिखाई देती है। डॉक्टर सिंह ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित होकर ही उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से महर्षि अरविंद की जीवनी भी लिखी और उन्हीं से ही प्रभावित होकर डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने उत्तर योगी श्री अरविंद नाम से एक कहानी भी, एक अरविंद जीवन, उनके जीवन के बारे में भी लिखा है। अपनी कहानियों को तो लेखक ने गुरुमौखिक बनाकर मानो नई कहानी की शुरुआत की और अपनी कहानी को लेखक ने गुरुमौखिक बनाकर एक नई शुरुआत भी की। लेखक ने केवल परिवेश को ही प्रस्तुत नहीं किया, वरन सामाजिक विसंगतियों पर तीखा व्यंग करते हुए अनेक अंतर्विरोधों को भी पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया है। तो लेखक ने सिर्फ परिवेश को ही नहीं देखा, बल्कि समाज में क्या क्या प्रॉब्लम हुई उस पर भी तीखा व्यंग किया है और पाठकों के सामने रखा है। पाठक मतलब पढ़ने वालों के सामने रखा है। लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को खोखला करने वाले अंधविश्वासों पर भी चोट किया है और लेखक ने अपनी रचनाओं के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए समाज में जो खोखले अंधविश्वास है उस पर भी उन्होंने बहुत अच्छा से दिखाया गया है कि लोग सिर्फ अंधविश्वास पर ही किस प्रकार जी रहे हैं। प्रस्तुत कहानी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की बहुचर्चित कहानी है। ये प्रस्तुत कहानी जो हम लोग पढ़ेंगे कर्मनाशा की हार, ये शिव प्रसाद सिंह की बहुत ही फेमस कहानियों में से एक है। इसमें लेखक ने अंधविश्वास पर करारी चोट की है और इसमें लेखक ने अंधविश्वास पर बहुत ही करारा चोट किया, मतलब बहुत ही अच्छे से दिखाया गया कि अंधविश्वास के कारण लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास मतलब सुपरस्टिशियस होता है, ठीक है। कर्मनाशा के बारे में लोगों का विश्वास था कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मनुष्य की बलि दिए लौटती नहीं। और कर्मनाशा में क्या था कि कर्मनाशा एक नदी का नाम है जिसके बारे में लोगों का विश्वास था कि अगर उसका पानी एक बार बढ़ जाता है तो वो उसको पानी कब कमता है, जब इंसान का बलि चढ़ाया जाएगा तभी उसका पानी कम होगा। पांडे के माध्यम से लेखक ने इस अंधविश्वास को तोड़ा और पांडे इसमें एक कैरेक्टर है, उसके ज़रिए से लेखक इस अंधविश्वास को तोड़ता है। ये चरित्र प्रधान कहानी, ये कैरेक्टर स्केच कहानी है। ये सहज भाषा में भारतीय ग्रामीण परिवेश की मर्म स्पर्शी कहानी। ये इसकी भाषा जो है बहुत ही सरल है, इजी लैंग्वेज में लिखा गया है और गांव का जो परिवेश होता है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है, ठीक है। तो ये था डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के बारे में और इस कहानी में हम लोग क्या पढ़ेंगे उस पर, ठीक है। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहानी शुरू करेंगे अपना, ओके। अल्लाह हाफिज़।